DGISPR ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। दो टोक मुआक्कफ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेले से बरसाती नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्टा बख्तावर ज़ेरे-आब। गाड़ियां तैरती रही। शहरियों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। अर्बन फ्लडिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। स्पिलवे खोल दिए गए। मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज ने नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुआक्कफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कमीशन के ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात की कतन गुंजाइश नहीं। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मतबादल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं, नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला। PTI कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद कराची में मुकदमा दर्ज। वतने अजीज की आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक्स पर पोस्ट में कहा, ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। करक में दहशत गर्दों की फायरिंग, 3 FC एहलकार और 1 ड्राइवर शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एहलकार महमूद शाह, शाहिद अब्दुल रऊफ और ड्राइवर शाहपुर कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द हमले की मजम्मत। कहा, शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शौदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। बिलावल भुट्टो ने FC एहलकारों पर हमले की मजम्मत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जम इज़ला में कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना कोई नकले मकानी। जो भी इकदाम होगा इसमें कमाली अवाम की मुशावरत और तजवीज़ शामिल होगी। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में अपने अरकान की नाअहली का तस्करा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असेंबली चलाने की बात है तो बैठकर तजावीज दें। दोनों को सर हमने डेथ पेनल्टी की कैटेगरी से निकाल के उम्र कैद में किया है और इस पे बहुत ज्यादा बहस पहले पिछले दौर में भी हुई थी सर, और ये क्लियर हो गया था। जिया और मुशर्रफ के दौर में लाई गई फौजदारी कानून की 2 शिकों में तरमीम। कौमी असेंबली ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, 354A की शिक जिया दौर में लाई गई थी, जिसके तहत खातून के कपड़े फाड़ने पर सजाए मौत मुतारिफ करवाई गई।
दूसरी तरमीम 402C परवेज मुशर्रफ के दौर में लाई गई थी, जिसके तहत हाईजैकिंग केस का मुलजिम अगर किसी से मिले तो उसे भी सजाए मौत थी। ये दोनों तरमीम इन जराइम पर सजाए मौत खत्म करने के लिए हैं। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। पहली बार मकबूजा वादी में 5 अगस्त के इक़दामात की खुली मुखालफत। जगह जगह नाके और कड़े पहरे के बावजूद शोपियां और श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में आवाम सड़कों पर निकल आए। भारतीय हुकूमत के एकतरफा इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। रूसी तेल खरीदने वालों पर टैरिफ में इजाफे का जल्द ऐलान करेंगे। भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है, यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन जंग दरअसल साबिक सदर बाइडेन की पैदा करदा जंग है। मैंने पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई हैं। गजा में लोगों की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। अरब रियासतें माली इमदाद फराहम करेंगी। इसराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अमरीका ने भारत पर पाबंदियों का भी इशारा दे दिया। नेटो में अमरीकी सफीर का सख्त इकदामात का ऐलान। कहा यूक्रेन जंग बंद कराने के लिए भारत और ब्राजील पर पाबंदियां जरूरी हो गई हैं। अमेरिका के खिलाफ मोदी की खामोशी सिफारती हिकमत अमली है या मामला कुछ और है? भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्सपर्ट तंज। लिखा, भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद वजीर आजम मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात है। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक कायम न हो जाए। ये खबर बेबुनियाद है। मामूल के मुताबिक तमाम चीजें हो रही हैं। इसके डिजाइन में, इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हब केनाल 2 में टेस्टिंग के दौरान शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वीडियो पुरानी है, पहला शगाफ 25 रोज पहले और दूसरा जुमे को पड़ा। तमाम काम क्वालिटी के मुताबिक हुआ। 13 अगस्त को बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाएगा। केनाल की मरम्मत का काम जारी है। कराची में जो काम हो रहा है वो वर्ल्ड बैंक के पैसे क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। सिंध हुकूमत में इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है सिवाय फीते काटने के। सूबे सिंध की हुकूमत को ये समझना चाहिए, पोजीशन के लोगों को तामीर और तरक्की में शामिल किए बगैर वो अकेले इस सूबे में मजीद 20 साल भी हुकूमत कर लें तो कुछ नहीं कर सकते। कराची में तरक्याती काम वर्ल्ड बैंक का इदारा क्लिक कर रहा है। सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं ऑपोजिशन को मिलाए बगैर सिंध हुकूमत 20 साल भी कुछ नहीं कर सकती। 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी बड़ी रुकावट है। जाली डोमिसाइल से एहसास महरूमी नफरत में बदल रहा है। इसमें कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स मुलव्वस हैं। KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज की जानिब से KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। चारों अफराद दुकान की छत पर लगा बिल बोर्ड उतार रहे थे जो बिजली के तारों से टकरा गया। चारों अफराद मौके पर चल बसे। इलाका मकीनों का कहना है पैराफोर्स की जानिब से दुकान पर लगे बोर्ड उतारने का कहा गया था। कारीगर ना मिलने और FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बोर्ड उतार रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मौशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा।
वजीर आला सिंध की जेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगी। मुराद अली शाह ने कहा, ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। शाहराह भुट्टो कराची में तिजारत और माल बर्दारी को मुअस्सर बनाने वाला इनकलाबी मंसूबा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,44,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1501 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,44,538 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और NLC एंड DP वर्ल्ड मिलके एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसे हम पाकिस्तान मार्ट का उन्होंने नाम दिया है। वेयर हाउसिंग, आउटलेट्स, शॉप्स और ऐसी फैसिलिटी जो कि हमारे ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को फराम हो सके। इससे वजीर तिजारत जाम कमाल से NLC और DP वर्ल्ड के वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मार्ट के क़याम पर तबादला ख्याल। जाम कमाल कहते हैं, दुबई में पाकिस्तान मार्ट खोलने पर काम जारी है। इमाराती हुकूमत मुफ्त जमीन फराहम करेगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स की देरीना ख्वाहिश थी कि मुल्क से बाहर पाकिस्तानी मसनूआत के लिए वेयर हाउस हों। बहुत सारे मुमालिक के नेशनैलिटी लेने के लिए उनका कानून ये था कि दोहरी शरीयत छोड़ना पड़ती थी। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम उनको उनकी शरीयत को वापस लेने का जो हक है वो इस हाउस के थ्रू उनको वापस लौटाना चाहते हैं। इतना सा बिल है। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को शरीयत का हक वापस दिलाने की कानून साजी कर रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क की शरीयत पर अब पाकिस्तान की शरीयत नहीं छोड़ना पड़ेगी। ऐसे मुमालिक के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है। गजा में भूख से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। जाँ बहक होने वालों में इमदाद के मुंतजर 58 अफराद भी शामिल हैं। बस्ती गजा में हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। हमास का गजा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला। कहा, हमास को गजा पट्टी की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। नेतन्याहू की गजा पट्टी पर कब्जे की धमकी इसराइल की बदनीयती की अक्कासी करता है। Expresses deep concern over the continuing and escalating Israeli military aggression in the Gaza Strip, which has resulted in the mass killing of civilians, widespread destruction of homes and infrastructure, and a deepening humanitarian catastrophe. मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद शाजिया मरी ने पेश की। इसराइल की जारी दरिंदगी और इश्तियाल अंगेज ऐलानात की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दामात का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये ऐवान इंसाफ और हक़ खुद इरादियत के लिए फलस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत करता है। वज़ीर आला पंजाब का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफर। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया, सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी रेला फौजी कैंप भी बहा ले गया। 11 फौजियों समेत 100 से ज्यादा अफराद लापता। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जान से प्यारा पाकिस्तान, मार्काए हक जश्न आजादी पर ISPR ने मिल्ली नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा उजागर किया गया है। नगमे के बोल में पाक फौज के आज़म, हौसले और तैयारी को भरपूर तरीके से समोया गया है।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां, कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, नेट प्रैक्टिस, बॉलर्स और बैटर्स ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। सीरीज का पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। स्ट्रीट फुटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी टीम का खिलाड़ी नॉर्वे में स्लिप हो गया। अमानुल्लाह का ताल्लुक दयारी से है। वो चैंपियनशिप खेलने गए लेकिन इवेंट में शरीक न हुए। तहकीकात नॉर्वे पुलिस और सिफारत खाने के सुपुर्द कर दी गई है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान की एंट्री, ग्राउंड में लूमड़ी घुसाई, जिसके बायस मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फैंस ने शोर मचाकर और तालियां बजाकर इस मौके को खूब एंजॉय किया। वीडियो भी वायरल हो गई। और T20 की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल की सालगिरह, आयरलैंड के क्रिकेट ग्राउंड में साथी खिलाड़ियों के हमरा केक काटा। पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज के लिए डबलिन में मौजूद है। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच आज खेला जाएगा।